नमस्कार दोस्तों, वाणिश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो कि उत्तराखंड अपर पीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल तक हमने 350 प्रश्नों तक देख लिया था, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पूरे मध्य हिमालय में पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो कुनिंद का था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्री क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है तो कहाँ है? तो ये कोट द्वार में है। मध्य महेश्वर क्या है? तो ये पंच केदार में से एक है। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? तो राहुल साकृत्यायन इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चाणक्य नामक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो पंडित हर्षदेव जोशी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऊधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गाय। अगला है, उत्तराखंड एमएसएमई नीति वर्ष में घोषित की गई थी? तो ये 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अधिकांश कागज उद्योग स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दारमा। अगला प्रश्न है, ओम पर्वत कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक चावल की मिले हैं? तो ऊधम सिंह नगर में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में टीबी सेनेटोरियम कहाँ स्थित है? तो ये भवाली में। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर रम्माण को कहा जाता है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? ब्रेंडिस गेट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बच्चों का प्रतिशत देश में बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 0.82%। अगला प्रश्न है, बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति जिसकी प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन और संचार के माध्यम में सक्रिय भूमिका रही है, जिसके लिए उसने लेखन कार्य सफलतापूर्वक किया है, वह कौन व्यक्ति है? तो मनोहर श्याम जोशी है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भेलछोड़ा जलप्रपात अवस्थित है तो कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, फड़का नौली और पाठशाला के शैल आश्रयों की खोज की गई डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा। अगला है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति के नियम सबसे पहले निर्धारित किए गए थे 1897 में। अगला प्रश्न है, शक्ति पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये बद्रीदत्त पांडे द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, अमोघ भूति शासक थे तो किसके? कुनिंद राजवंश के। अगला है, कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में कश्यप चोटी पर। अगला प्रश्न है, सेब की विल्सन प्रजाति का विकास हर्षिल क्षेत्र में हुआ था? फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक के हैं? तो कराचल देव के हैं। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति का निवास स्थान कहलाता है? रोत्यूड़ा। अगला क्वेश्चन है, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में। अगला है, पगड़वाल नृत्य किया जाता है नीति घाटी में। अगला प्रश्न है, सभा सार पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदर्शन शाह है। अगला है, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 825 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर है का प्रमुख मंदिर है? राजबद्री। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय का उल्लेख औषधि प्रस्थ के साथ किया गया है? तो कुमार संभवम में। अगला प्रश्न है,
सन 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। वर्तमान में संगोली अवस्थित है बिहार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सेंटोनी मैकडोनल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया, तो कब किया था? 1967 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जिले के चनौंदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो शांतिलाल त्रिवेदी ने। अगला प्रश्न है, अलविदा कुमाऊं रिटर्न ऑफ द गोरखास फ्रॉम कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर एल वर्मा। अगला प्रश्न है, झुमरा क्या है? तो थारू जनजाति का नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो आयात निर्यात कर। अगला प्रश्न है, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की मूर्ति के किस भाग की पूजा की जाती है? तो नाभि। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। अगला क्वेश्चन है, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई जयदत्त जोशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गढ़वाली कृति भूमियाल किसके द्वारा रचित है? तो अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी 9 मार्च 2018 में। अगला प्रश्न है, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई, वे गद्दी पर बैठे 1717 में। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के उत्तर पूर्वी भाग को प्राचीन काल में कहा जाता था तीरा राज्य। तो आज हमने 400 क्वेश्चंस तक देख लिया है। ये उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।